सपने में मृत लोगों का दिखना जैसे प्रसन्न और उज्जवल रूप से, उदास, शांत और मौन रूप से, भूखे या परेशान रूप से और क्रोधित रूप, तो इसके क्या संकेत होते हैं? सपनों में मृत परिजनों का दिखना एक गहरा और अक्सर विचलित करने वाला अनुभव होता है। यह सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया या यादों का खेल नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों और आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार यह आत्मा का एक विशेष अनुभव माना जाता है। इस तरह के सपने कई तरह के संकेत देते हैं, जो मृत व्यक्ति की स्थिति, उनके संदेश और हमारे अपने जीवन से जुड़े हो सकते हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म ग्रंथों में, विशेषकर गरुड़ पुराण और स्वप्न शास्त्र में, सपनों को केवल दिमाग का खेल या कल्पना मात्र नहीं माना गया है, बल्कि आत्मा की एक गहन और रहस्यमय यात्रा बताया गया है, जो हमें सूक्ष्म लोक से जोड़ती है। यह सूक्ष्म जगत वह स्थान है जहाँ से हमारे पितृ यानी पूर्वज अपने वंशजों से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं। माना जाता है कि मृत परिजन कई बार सपनों में प्रकट होकर अपने प्रियजनों को विशेष संदेश देते हैं। कभी वे आशीर्वाद देने आते हैं, तो कभी आने वाले संकट की चेतावनी देते हैं, और कई बार किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए संकेत भी करते हैं। यदि किसी मृत आत्मा की इच्छाएं अधूरी रह गई हो या उसका श्राद्ध और तर्पण सही ढंग से न हुआ हो, तो ऐसी आत्मा अतृप्त होकर सपनों में असंतोष प्रकट करती है। कई बार ये परिजन भूखे, प्यासे या उदास रूप में दिखाई देते हैं, जो इस बात का द्योतक है कि उन्हें वंशजों से अर्पण, आहार या जल की आवश्यकता है। इसके विपरीत यदि वे उज्ज्वल और प्रसन्न रूप में दिखें, तो यह उनके संतोष और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि यदि मृत परिजन बार बार सपनों में दिखाई देने लगे, तो यह पितृदोष का संकेत हो सकता है, जो पूरे परिवार के जीवन में बाधाएं, मानसिक तनाव, आर्थिक कठिनाइयां और अन्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए ऐसे सपनों को हल्के में लेना उचित नहीं है, क्योंकि ये केवल कल्पना नहीं बल्कि आत्मा और वंशजों के बीच का अदृश्य संवाद है, जिनके पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा होता है। सपनों का अर्थ और संकेत। सपनों में मृत व्यक्ति किस रूप में दिखाई देते हैं, यह उस सपने के अर्थ को तय करता है। प्रसन्न और उज्ज्वल रूप। यदि सपने में आपके दिवंगत परिजन प्रसन्न मुद्रा में, मुस्कुराते हुए और उज्ज्वल, साफ सुथरे तथा चमकीले वस्त्रों में दिखाई दे, तो इसे अत्यंत शुभ और पावन संकेत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि उनकी आत्मा पूर्णतः तृप्त और संतुष्ट है तथा वे अपने वंशजों पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। ऐसे सपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के आने का द्योतक होते हैं। यह संदेश भी छिपा होता है कि पितृ आपके द्वारा किए गए सत्कर्म, श्रद्धा और धार्मिक कर्तव्यों से प्रसन्न है और अब वे आपके जीवन में प्रगति, सफलता और पारिवारिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे स्वप्न व्यक्ति को आत्मविश्वास देते हैं और यह अनुभूति कराते हैं कि पितरों की कृपा सदैव उसके साथ है। उदास, भूखे या परेशान रूप। यदि सपने में दिवंगत परिजन उदास, भूखे, परेशान या फटे पुराने कपड़ों में दिखाई दे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह उनकी अतृप्त आत्मा का संकेत माना जाता है। ऐसा दृश्य दर्शाता है कि वे किसी अधूरी इच्छा, असंतोष या सही विधि से न हुए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कारण शांति प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार का सपना वास्तव में एक दिव्य संदेश है कि उनकी आत्मा को तृप्ति और संतोष दिलाने के लिए उचित धार्मिक कर्तव्य पूरे करने आवश्यक है। ऐसे में उनके नाम से अन्न, जल या वस्त्र का दान करना, श्राद्ध और तर्पण करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद दे सके और परिवार पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। शांत और मौन रूप। यदि सपने में मृत परिजन शांत और मौन रूप में दिखाई दे, यानी वे आपसे कुछ कहे बिना केवल देखते रह जाए, तो यह गहन संकेत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा दृश्य उनकी अधूरी इच्छाओं या अधूरे कार्यों की ओर संकेत करता है, जिन्हें वे अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए। उनका मौन इस बात का द्योतक है कि वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, परंतु कह नहीं पा रहे। यह सपना एक संदेश है कि उनके लिए प्रार्थना, दान पुण्य या कोई विशेष धार्मिक कर्म करें, जिससे उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिले। क्रोधित रूप। यदि सपने में मृत परिजन क्रोधित या उदास मुद्रा में दिखाई दे, तो इसे अत्यंत गंभीर संकेत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह पितृदोष का स्पष्ट लक्षण है, जो दर्शाता है कि पितृ किसी न किसी कारण से असंतुष्ट है। इसका कारण यह हो सकता है कि उनके श्राद्ध, तर्पण या अन्य कर्मकांड विधिवत रूप से पूरे नहीं किए गए हों, या फिर आपके आचरण और जीवन शैली में ऐसी कोई त्रुटि हो जिससे वे अप्रसन्न हों। ऐसे सपने यह संदेश देते हैं कि पितरों की शांति और तृप्ति के लिए तुरंत उपाय किए जाए। इस स्थिति में श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण जैसे धार्मिक कर्म करना, साथ ही दान पुण्य करना आवश्यक है। साथ ही अपने आचरण को भी सुधारने की आवश्यकता होती है,
ताकि पितृ प्रसन्न होकर परिवार को आशीर्वाद दे और जीवन की बाधाएं दूर हों। सीधा संवाद। कभी कभी सपनों में मृत परिजन सीधे सीधे कुछ कहते हैं या स्पष्ट चेतावनी देते हैं, जैसे यह काम मत करना या उससे सावधान रहना। ऐसे सपनों को बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह केवल कल्पना नहीं बल्कि आत्मा का सीधा मार्गदर्शन होता है। शास्त्रों के अनुसार पितृ अपने प्रियजनों को आने वाले संकटों से बचाने और सही दिशा दिखाने के लिए इस प्रकार से संदेश देते हैं। यह उनके स्नेह और सुरक्षा की भावना का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि वे अदृश्य रूप में भी हमारे साथ हैं। ऐसे सपनों को गंभीरता से लेकर जीवन में सतर्कता बरतना और उचित निर्णय करना चाहिए। क्या करें जब बार बार दिखे ऐसे सपने? यदि मृत परिजन बार बार सपनों में दिखाई दे तो इसे केवल एक साधारण स्वप्न समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक गहरा आध्यात्मिक संकेत मानकर गंभीरता से लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे सपने पितरों की असंतुष्टि या अधूरी इच्छाओं का प्रतीक हो सकते हैं, जिनकी शांति और तृप्ति के लिए हमारे द्वारा किए गए धार्मिक और सत्कर्म आवश्यक होते हैं। इस स्थिति में सबसे पहला और प्रमुख उपाय है श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना, जिससे उनकी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा मृत परिजनों के नाम से दान पुण्य करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, जैसे गरीबों को अन्न, वस्त्र या गाय का दान करना, क्योंकि यह न केवल उनके नाम से किया गया पुण्य है बल्कि पितरों की आत्मा को भी तृप्त करता है। साथ ही पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना या अन्य पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभावी माना गया है, क्योंकि मंत्रों की ध्वनि ऊर्जा सीधे सूक्ष्म जगत तक पहुंचती है। रोज सुबह सूर्य देव को गंगाजल या शुद्ध जल का अर्घ्य अर्पित करना और अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना भी एक साधना मानी जाती है, जो न केवल पितरों को तृप्त करती है बल्कि वंशजों के जीवन से नकारात्मक प्रभावों को भी दूर करती है। इन उपायों से पितृ प्रसन्न होकर वंशजों पर आशीर्वाद बरसाते हैं और परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार होता है। मन का खेल या आध्यात्मिक संकेत। कई बार हमारे मन में गहरी छाप छोड़ देने वाली घटनाएं, यादें और विचार भी सपनों का रूप ले लेते हैं, लेकिन जब बात आध्यात्मिक या दिव्य संदेश की आती है तो ऐसे सपने बिल्कुल अलग होते हैं। वे अत्यंत स्पष्ट, जीवंत और इतने वास्तविक लगते हैं कि जागने के बाद भी मन लंबे समय तक उनसे प्रभावित रहता है। विशेष रूप से ब्रह्मा मुहूर्त के समय आने वाले सपनों का महत्व और भी अधिक माना गया है, क्योंकि यह समय देवत्व और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। ऐसे सपनों को भूल पाना लगभग असंभव होता है, और यदि कोई सपना मन को विचलित कर दे, सोचने पर मजबूर कर दे या इसके विपरीत जागने के बाद भी एक गहरी शांति और सुकून का अनुभव कराए, तो इसे साधारण सपना मानकर पितृलोक से आया हुआ दिव्य संदेश समझना चाहिए। वास्तव में हमारे पितृ हमें छोड़कर भले ही भौतिक रूप से इस संसार से विदा हो गए हों, लेकिन उनका स्नेह, आशीर्वाद और आत्मिक शक्ति हमेशा हमारे आसपास रहती है। ये सपने हमें डराने के लिए नहीं आते, बल्कि जीवन के कठिन मोड़ों पर मार्गदर्शन देने, सही रास्ता दिखाने और यह विश्वास दिलाने के लिए होते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। इसलिए ऐसे सपनों को भय की तरह नहीं, बल्कि आशीर्वाद और प्रेरणा के रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये हमें आत्मिक रूप से मजबूत करते हैं और यह अनुभूति कराते हैं कि हमारे पितृ हर पल हमारे साथ खड़े हैं। सपनों में मृत परिजनों का आना केवल एक साधारण मानसिक प्रक्रिया या कल्पना नहीं है, बल्कि यह आत्मा और सूक्ष्म लोक के बीच होने वाला एक गहन और रहस्यमय संवाद है, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण और स्वप्न शास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है। कभी वे प्रसन्न और उज्जवल रूप में दिखाई देकर यह संकेत देते हैं कि उनकी आत्मा तृप्त है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद दे रहे हैं, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कभी वे उदास, भूखे या परेशान रूप में दिखाई देकर यह जताते हैं कि उन्हें अभी भी श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान की आवश्यकता है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। यदि वे मौन रहते हैं तो यह उनकी अधूरी इच्छाओं या अधूरे कार्यों का संकेत हो सकता है, जबकि क्रोधित स्वरूप पितृदोष की ओर इशारा करता है, जो परिवार के जीवन में बाधाओं और कठिनाइयों का कारण बन सकता है। वहीं यदि वे सीधे चेतावनी या संदेश देते हैं तो इसे आत्मा का सीधा मार्गदर्शन मानना चाहिए, जो आने वाले संकटों से बचाने के लिए होता है। इस प्रकार मृत परिजनों के सपनों को हल्के में लेना उचित नहीं है, क्योंकि वे केवल हमारे अवचेतन मन की उपज नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध का प्रमाण है। ऐसे स्वप्न हमें यह याद दिलाते हैं कि पितरों का आशीर्वाद, उनकी उपस्थिति और उनका स्नेह हमेशा हमारे साथ है। इसलिए श्राद्ध, तर्पण, दान पुण्य और मंत्र जाप जैसे धार्मिक कार्यों के माध्यम से उनकी आत्मा को शांति देना और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना हमारे कर्तव्य का हिस्सा है। अंततः ये सपने हमें सिखाते हैं कि जीवन में केवल भौतिक सुख सुविधाओं का महत्व नहीं, बल्कि आत्मिक शांति,
आचरण की शुद्धता और पितृऋण की पूर्ति भी उतनी ही आवश्यक है। जब हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तभी हमारा जीवन वास्तविक सुख, शांति, सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। इन सभी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृत परिजनों के सपनों का संबंध केवल व्यक्तिगत अनुभवों या अवचेतन विचारों से नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य तंत्र है जिसके माध्यम से आत्माएं अपने वंशजों तक पहुंचती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है और उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं और उनके लिए धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो वे प्रसन्न होकर हमारे जीवन की हर बाधा को दूर करते हैं और परिवार को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं, जिससे पितृदोष जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारी वीडियो सबसे पहले मिले।